सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। मेरा नाम रिग्जिन्स पलवर है। मैं लद्दाखी हूँ, लद्दाख में पैदा हुआ हूँ। मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में लगातार 20 साल एज ए काउंसलर, एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसलर और 2 बार एज ए चेयरमैन कम चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर रहा हूँ। इस नाते करीब करीब लद्दाख का चप्पा चप्पा जहाँ पॉसिबल हो वो मैंने घूमा है, देखा है और लद्दाख के परिस्थितियों को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इस बैकग्राउंड में अब की बार जो चाइना का इंट्रूजन हुआ हमारे भूभाग पर, पहले तो कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा सालों से होता आ रहा है, सभी देशवासियों को मालूम है। अब जब मीडिया में या लोग अलग अलग तरीके से गलत चीज़ें देश के सामने और संसार के सामने जब लाते हुए देखता हूँ तो बहुत दुख होता है। मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष का पक्षपात लेने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आपके सामने नहीं बोल रहा हूँ। मैं केवल एक हिंदुस्तानी की तरह ये सारा जो किस्सा हो रहा है उसके ऊपर स्पष्ट वास्तविकता, हकीकत चीज़ें आपको बताने के लिए मैं ये बातें आपके सामने कर रहा हूँ। जिस तरह पहले भी इंट्रूजन होता रहा है उस तरह इस बार भी 3 जगहों पर हम, क्योंकि लेह में बैठे हुए, सीमा से नज़दीक है, हमारे लोग, हमारे जो नोमैड्स है वो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, उनसे हमारा नाता रहता है, वहाँ जाते रहते हैं, खबर लेते रहते हैं। उसको बेस करके गलवान नाले में आए हुए हैं, आप सबको मालूम है, उन्होंने अच्छा पोजीशन ले लिया है। हॉट स्प्रिंग एरिया में वहाँ भी आकर ऊंचे वाइटल पोजीशंस पर आके बैठे हुए हैं। और पेंगोंग में तो सबने सुना है फिंगर 4 तक पहुंचा हुआ है, जो कि फिंगर 8 तक हमारा ज़मीन है। LAC हुआ करता था, हमारा फौज वहाँ रेकी करने जाते थे। अब की बार वो अंदर घुस के फिंगर 4 के ऊपर पहाड़ तक चढ़ के अच्छा वाइटल पोजीशन उन्होंने ले रखा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो देश के सामने, संसार के सामने, वैसे तो जिम्मेदारी सरकार का बनता है, सबों के सामने वास्तविकता, सच क्या है वो सामने रखे। अब मुझे समझ में नहीं आता है, या तो ग्राउंड ज़ीरो से, बॉर्डर से सरकार को फीडबैक ठीक नहीं जाता होगा, या सरकार जानबूझकर इसके बारे में खुलासा ज़्यादा नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता हूँ क्यों, लेकिन हमें सबों के सामने ये बताना होगा कि चाइना एक बार फिर, इस बार तो बहुत ज़्यादा, पहले तो मीटर्स में होता था, फीट में होता था, आधा किलोमीटर कम वैसा होता था। इस बार बहुत सारे किलोमीटर्स में हुआ है, आप सबको मालूम है, एक जगह नहीं 3 जगहों पर हो चुका है। इसलिए मसला बहुत ही संगीन है, हमें दर्द होता है, पेन होता है। ये केवल लद्दाखियों की बात नहीं है, ये केवल नोमैड्स की बात नहीं है, एक देश की भूभाग का सवाल है। भारत एक स्वर्ण कंट्री है, उसका इंटीग्रिटी की बात है, उसका एक है जगह है, अटूट बाग है, उसके ऊपर दुश्मन ने आकर अपना कब्जा जमा के बैठा हुआ, उसकी बात है। कि कितना ज़मीन चीन खा गए, कितना ज़मीन चीन के पास चला गया, वो हमें साफ हो जाएगा। वो कैसे होता रहा? एक कारण ये था, सारे बॉर्डर्स एरिया में ज़्यादातर जगहों पर नोमैडिक लोगों का पास्चर लैंड है, बहुत बड़ा एरिया है। आम लोगों को लगेगा ये सारा बैरन लैंड है, लेकिन बैरन लैंड नहीं होता है भाई लोग, ये पास्चर लैंड होता है। बड़ा प्रीशियस हर्ब्स और ग्रासेस होता है, जो कि पश्मीना गोट्स, यक्स वगैरह उस पर निर्भर रहता, खाते हैं। सारा जगह पास्चर लैंड होता है। वो हमारा ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल पास्चर लैंड है, जिसके बारे में नोमैडिक लोगों को दोनों तरफ, तिबेटन नोमैड्स
और लद्दाखी नोमैड्स दोनों को पता है कौन सा महीना, कितना दिन, कौन सा जगह, कौन सा गांव, कौन सा क्लैन, किसने जाके उस पर चढ़ना है। तो हमारे सेना की तरफ से इन ग्रासलैंड, इन पास्चर लैंड के ऊपर हमारे नोमैडिक लोगों को जाने से पाबंदी डालता रहा है और कई जगहों पर आज भी जारी है। मैं सारा नाम लेकर अगर जरूरत पड़े तो कोई भी मेरे पास आए, बॉर्डर पर ले जाके उन्हीं लोगों के मुंह से मैं कहलवा सकता हूं जो सफर कर रहे हैं नोमैडिक लोग। उसके कारण जब चाइनीज को यह नजर आता है कि हिंदुस्तानी नोमैडिक अपने पास्चर लैंड, अपने ग्रेजिंग एरिया पर नहीं आ रहा है, तो वो लोग समझने लगता है कि उन्होंने अपना एरिया छोड़ दिया, अब वो नहीं आएंगे। तब उनका टिबेटन नोमैड्स को छोड़ देते हैं। वो लोग फिर अपना भेड़ बकरियां वगैरह सारा लेकर यूज करते हैं। तो उसके बाद पीएलए आता है, पीएलए फिर अपना कैंप लगाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट करता है, जो कि हो जगह बहुत जगहों पर हो चुका है। हमारा लैंड था, अभी उनका टावर लगा हुआ है, उनका कैंप लगा हुआ है, उनका वहां दुकानें वगैरह भी लगा है और उनका लोकल नोमैडिक लोगों के लिए घर वगैरह भी उन्होंने बनाया है। एक मैंने ये कहा कारण कि हमारे नोमैडिक लोगों को अपने ही हमारे ही ग्रासलैंड, पास्चर लैंड पर जाने पर पाबंदी रहा। उसके बाद बॉर्डर्स मार्क नहीं, हम सबको मालूम है, कहीं कहीं ओपी होता है, ऑब्जर्वेटरी पोस्ट होता है, पेट्रोलिंग ज्यादा होता था। पेट्रोलिंग जिस तरह से सख्ती के साथ हर जगह होना चाहिए वो हमें होता नहीं आ रहा है नजर। एक कारण वो भी है, पेट्रोलिंग जिस तरह से करना चाहिए रिलीजियसली वो होता नजर नहीं आ रहा है, तो उसका भी फायदा चाइनीज उठा लेते हैं। तीसरा, बॉर्डर पर जो बैठे हुए हमारे लोग हैं उनका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, बहुत खराब आर्थिक स्थिति है। उनके पास केवल एक टेंट होता है और सर्दियों में -45 में उस टेंट के अंदर रहते हैं और अपना बकरियां चराने वो बाहर निकलते हैं। कोई घर नहीं होता, कोई और प्रॉपर्टी नहीं होता है। उनका एजुकेशन, उनका हेल्थ, उनका टेलीकम्युनिकेशन, उनका एजुकेशन बुरी स्थिति में है। उसके कारण लोग कमजोर हैं। अब बॉर्डर पर रहने वाले लोग हमारा वेंगर्ड है। जब भी हमें कोई मुसीबत होता है तो बॉर्डर का लोग, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। आप इतिहास गवाह है, कोई भी देश सेना, तोप, टैंक और फौज अकेला खड़ा करके अपने बॉर्डर को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। जब तक वहां बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का आर्थिक स्थिति अच्छा ना हो, वो भी कॉन्फिडेंट ना हो, तो बॉर्डर आपका कभी सिक्योर नहीं हो सकता है। तो हमारे तरफ से एक कमजोरी ये रहा है, हमने बॉर्डर्स पर यह समझ लिया कि फौज खड़ा कर ले तो बॉर्डर आपका सिक्योर हो जाएगा। नहीं हुआ ना, हमने देखा कहां हुआ। वो छोड़कर तो इन बेचारे लोगों का जमीन सारा, पास्चर लैंड सारा आज तक खत्म होता गया, तो इनका लाइफ स्टॉक्स खत्म हो गया। ये लोग अपना जगह छोड़कर अब शहर की तरफ पलायन शुरू हो गया। जहां कोई और काम आता नहीं है तो यही लेबर का काम, कुली का काम, मेन्युअल जॉब करते हैं। ये हालात है उनका। इसलिए सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का आर्थिक स्थिति अच्छा करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि चाइना के साथ जंग करें, जरूरत नहीं है, लेकिन बोलने की जरूरत है। क्यों? चाइना कभी हमारा साथ नहीं देगा। यूएनओ में क्या उसने हमारा कभी साथ दिया? पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए हमेशा वीटो किया। तिब्बत को हड़प लिया, हमारा भी कमजोरी रहा क्योंकि हमने चुप्पी साध ली। तिब्बत को हड़प के आप हमारे भूभाग पर वो अपना नजर डाल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हम लोग चुप क्यों बैठे? हम लोग भी चाइना के खिलाफ बोलना शुरू करें। ताइवान में क्या रहा, हांगकांग में क्या रहा, बोलने की क्या कमी है? इससे अच्छा स्थिति अभी बोलने के लिए चाइना के खिलाफ, जबकि पूरे संसार में जो चाइना गलत चीजें कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठ रहा है। हमें भी चाहिए कि चाइना के खिलाफ बोलें और चाइना के साथ एज ए स्ट्रॉन्ग नेशन बात करें। हमें झुकने की जरूरत नहीं है। अब यह श्योर है कि आगे चाइना बढ़ने का
हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि अब हमने फौज खड़ा कर दिया। हमें तो पहले ही इस तरह से सतर्क रहना चाहिए हमेशा, क्योंकि उनके ऊपर कैसे भरोसा करें। छोड़ देने से वो हमेशा इस तरह से अंदर घुसते आएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं अब खा लिया उन्होंने फिंगर। एक का मिसाल बताऊं, गलवन नाला छोड़िए, हॉट स्प्रिंग का छोड़िए, पेंगोंग का जो सबसे नजदीक पड़ता है हमसे, पेंगोंग लेक के पास है, यहां से 4 से 8 तक वो खा गए, तो क्या वो अब 8 पर उसको वापस जाना चाहिए? डिप्लोमेटिकली, मिलिट्रीली, हर लेवल पर बातें चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जोर से, ताकि हम भी वर्ल्ड ओपिनियन अपने फेवर में और चाइना के खिलाफ कर सके। बोलेंगे नहीं तो कैसे कर पाएंगे हम लोग? स्ट्रांगली बोले और विगरसली फॉलो करके हमें अपने भूभाग को बचाने की आवश्यकता है, बोलने की आवश्यकता है। एकजुट होकर चाइना को कैसे धकेलना है, कैसे पीछे करना है, वर्ल्ड ओपिनियन बनाकर, देश का ओपिनियन बनाकर चाइना को वापिस हमने भेजना है, भेजना। वो नहीं वो अब 20 किलोमीटर आया हो, वो 3 किलोमीटर पीछे जाए और फिर वो 17 किलोमीटर खा जाए, हम लोग सेलिब्रेट करने लगे कि हमने धकेल दिया पीछे। हम तो देख के बैठे हैं, हम लोग चश्मदीद गवाह है, हम बताएंगे कितना पीछे गया, कितना नहीं गया। तो गलत मिसलीड करने वाले बातें भी ना करें। चाइना को एक स्ट्रांग मैसेज दें कि ये हिंदुस्तान 62 का हिंदुस्तान नहीं है, हम एक ताकतवर देश है, हम उनके साथ डट के खड़ा हो सकते हैं। और लद्दाख के लोग जो बॉर्डर पर होने की वजह से सफर करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, लेकिन हम तो समझते हैं पूरा देश का मसला है। ये माइंडसेट छोड़िए कि लद्दाख का ये बंजर जमीन है, कुछ है नहीं, कोई 2-4 किलोमीटर खा गया तो क्या हुआ। नहीं भाई साहब, बंजर जमीन नहीं, ये सोना है, सोना देश के लिए। देश का भूभाग बहुत सारे और जगह भी बंजर होगा, बहुत पहाड़ होगा, क्या छोड़ना है हम लोगों ने? इस नजरिया को भी हमें छोड़ना होगा। देश को हमने मजबूत करना है। और हम लोग लद्दाखी लोग जिस तरह 62 के जंग में, 71 के जंग में, 65 के जंग में, 99 के जंग में सेना के साथ लद्दाखी लोग कंधा से कंधा मिलाकर राशन, एम्यूनेशन पहाड़ों पर, चोटियों पर साथ साथ में डोया है। अब भी करेंगे जरूरत पड़ा तो। लद्दाखी लोग पीछे नहीं रहेंगे, कभी पीछे नहीं रहेंगे। सेना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमें मालूम है, चप्पा चप्पा, गांव गांव, छोटी छोटी लद्दाखियों को मालूम है। लेकिन सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, सारा फैसिलिटीज देकर फौज के साथ एज ए वेंगर्ड उनको भी मजबूत खड़ा रखना होगा। मजा ले चाइना अंदर आए। चाइना इसलिए अंदर आ रहे हैं क्योंकि हम लोग अपना कमजोरी दिखा रहे हैं। तो ये कमजोरी दिखाना छोड़िए। मैं विनती करता हूं, सही बातें लोगों के सामने लाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आगे और क्या चीजें या चेंजेस आता है उसके बारे में सही पक्ष वास्तविक रूप में आप लोगों के सामने मैं लाऊंगा। और किसी को शक व शंका होता है तो मुझे बताइए, हमारे पास आइए। शक व शुबा हो तो वहीं पर हमारे लोगों के पास ले जाके एज ए चश्मदीद गवाह उनसे आपको सुनवाएंगे। थैंक यू वेरी मच।